अस्सलामुअलैकुम। आँख में इतना पानी चालू हो गया है, सर दर्द फिर से चालू हो गया क्योंकि चाय नहीं पी और उसके बाद फिर बच्चे उधर वहाँ पे उतर गए तो मुझे इतनी नींद आ रही है। और अली तो गाड़ी चला रहा है तो थोड़ा सा मैं ऐसा झपकी मारी, उतने में बच्चे घर पे पहुंचे। मैंने बोला था बच्चों को घर पहुंचेंगे तो मुझे फ़ोन करना, तो बच्चे पहुंच के घर 2 बार फ़ोन आया, रास्ते में से भी फ़ोन आया और घर पहुंच के उन लोग फ़ोन किए तो बोला अभी तो पहुंचे ही नहीं। मैंने बोला नहीं, 2-3 स्टॉप बाकी है, इतना ट्रैफिक है हम लोग के घर पे जाने के लिए, बाप रे। और इतना मेरा ये फिर से इतना हेडेक हो रहा है ना। जल्दी से पहुंचूं, चाय वाय बनाऊं, फ्रेश हूँ और रात को भी मस्त कुछ बनाएंगे। तो अली को मैं बोला भाई तू मुझे छोड़, फिर तू मुझे जब चाहिए वो ला के दे, क्योंकि मैं सोची थी रास्ते से थोड़ा सा सामान टमाटो ये वो ले लूँ पर हिम्मत नहीं हो रही। मैं सीधा अब जाती हूँ घर और अभी भी इतना ट्रैफिक है, अभी भी हम लोग ट्रैफिक में रुके हुए, फुल ट्रैफिक। बॉम्बे में ट्रैफिक नहीं हो तो फिर बॉम्बे कहलाएगी भी नहीं। चलो माशाल्लाह अभी पहुंच गए सोसाइटी। अब जाके जान में जान आई और निको और अली को दोनों को एसी की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसने अभी बंद कर दिया था एसी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच गए। ये काफ़ी लंबा टूर ही समझ लो, बांद्रा से यहाँ तक आना, उसके बीच में इतनी सारी ट्रैफिक और उसके बीच में फुल गाड़ी में एसी ऑन, तो आप समझ सकते हो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, वो सब प्रॉब्लम के साथ हम पहुँचे अभी अपनी सोसाइटी। अब मैं जाती हूँ घर, अली भी आएगा और फिर मुझे कुछ सामान चाहिए वो लेकर आएगा अली बाज़ार जाके। मैं तो घर के कामों में अब लग जाऊँगी जाने के बाद। आई, फ्रेश हुई और अपने लिए निकाली हूँ नारियल पानी और उसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, अक्खा मसूर, और अभी नॉनवेज में देखो क्या करती हूँ। और सबसे पहले तो मेरे बेटी को दिया मैंने ड्राई खाना और अपने लिए लिक्विड सब लेके थोड़ा देर बैठती हूँ, सुकून से पीती हूँ नारियल पानी और थोड़ा सा पकाने की तैयारी। और जब किचन में आऊँगी तो यहाँ पे किचन में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं जो मेरे को धोना है। धो के इंशाल्लाह फिर चाय वाय बना के फिर पीऊँगी चाय। उसके लिए मुझे थोड़ा देर वेट करना पड़े क्योंकि ये सब करने तक बहुत लेट होगा। चाय का टाइम तो वैसे भी मैं कभी टाइम पे पी नहीं हूँ आज तक, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कोई भी टाइम पे मैं चाय पीती हूँ। पर चाय की तलब रहती है इसलिए चाय पीती हूँ। चाय पीना छोड़ नहीं सकती क्योंकि तलब है मुझे, जैसे रजनीगंधा वैसे। माशाल्लाह पूरा काम कर ली क्लीन, अभी बस जस्ट चाय बनाई उसके बर्तन। और ये मेरा दिल था कल उड़द की दाल के भजिए, जैसे कि मेंदू वड़े होते हैं ना उस टाइप के, गोल भी बना सकते हो, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दाल भिगा दी, सारा क्लीन कर दी। और जो बोल रही थी खाना बनाऊंगी तो खाना नहीं बनाई क्योंकि अली के दोस्त के इधर उसकी दावत है और मेरा छोटा वाला तो डाइट करता है, वो तो खाता नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने लिए एक चिकन सैंडविच और ये बनाई चाय। और 2 बेटी लोग के साथ में दिन अच्छे से गुजरा, जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा था। और अभी आया था बेंगलोर से मेरी बेटी का फ़ोन, क्योंकि जो उसका बेटा है फतेह, मेरे को बहुत जान अटकी रहती है उसके अंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो बच्चे से बात करने। इसीलिए तो आज देखे नहीं आपने पिछले व्लॉग में वो गोलू को, सब बच्चों को, मुझे बच्चों में बहुत जान अटकती है क्योंकि बड़े हैं ना मतलब से रखते हैं, बच्चे हैं ना अल्लाह के बाग के फूल है, उनके दिल में कोई चीज़ नहीं रहती, बस वो प्यार जानते हैं, सच्चाई जानते थे। इसीलिए मैं जब सूरत भी जाती थी ना तो वहां भी सारे घर के बच्चों के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारती थी। और यहाँ भी जहाँ भी जो घर में भी मैं जाना पसंद करती हूँ ना तो मोस्ट ऑफ वो घर के बच्चों के साथ ही अपना वक्त गुजारती हूँ। तो अभी मैं फतेह से बात की, बेंगलोर में इतना ऑटो, नानी ऑटो, उसको मैं बोली ऑटो छोड़ नानी की गाड़ी भेजू, तो नहीं ऑटो ऑटो। तो इससे माइंड एकदम मेरा फ्रेश हो गया बात करके। तो अब थोड़ा सा खाना भी यही है मेरा अभी और शाम की चाय भी यही है, सब कुछ यही है। ये खा के बहुत थक गई हूँ क्योंकि कितना भी आप यंग बनो, कितने भी यंग बन के आप रहने की कोशिश करो, पर कुदरत ने जो चीज़ें लिखी है उम्र के साथ वो तकलीफें आपको वो होगी। अब मैं बच्चे थे साथ में तो थोड़ा उन लोगों के साथ शॉपिंग के लिए इधर उधर अच्छे से घूम रही थी, एल्को मार्केट, लिंक रोड। अब जो मेरे पैरों में दर्द उठा है ना, क्या ही बोलूँ आपको, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दर्द के कारण ना मेरी आंखें भी एकदम भारी हो गई है। तो अभी थोड़ा खाऊंगी तो कैसे थोड़ी और नींद आंखों में आएगी।
तो इंशाल्लाह फिर आज जल्दी सो जाऊंगी। और मेरी आवाज़ से भी आपको फील हो रहा होगा क्योंकि मुझे कोल्ड भी बहुत हो गया है, तो उसकी वजह से भी ना थकावट में जैसे हल्का फीवर आ जाता है ना, तो उस टाइप का फीवर भी लग रहा है मुझे। तो इंशाल्लाह खाना वाना तो कुछ बनाना नहीं है, तो सब चीज़ें काम वगैरह हो गया है, तो बस अब खा के थोड़ी देर टीवी देख के इंशाल्लाह फिर देखते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग। आज तो इतनी सारा चीज़ें बनानी है, और कल मैं जब लाइव आई थी, कल नहीं परसों, तो मुझे बहुत सारे लोग बोले कि आंटी रेसिपी पुलाव, मतलब राइस वाली कोई रेसिपी, तो मैंने बोला चलो आज पुलाव ही बनाते हैं। ऐसे भी मेरा वर्ल्ड फेमस मेरे बच्चों का जितने 1000 टाइप के, अगर आप बोलोगे ना पुलाव, 1000 टाइप के पुलाव और खिचड़ी बना सकती हूँ मैं, और हर पुलाव में टेस्ट आपको अलग मिलेगा। इतने टाइप के मुझे पुलाव बनाने आते हैं और खिचड़ी बनाने आता है। किसी ने लिखा था कि टिकटॉक के टाइम पे आप विंडो पे बैठ के खिचड़ी चाय के साथ खाते थे, बहुत अच्छा लग रहा था, तो आंटी पुलाव वाली रेसिपी डालो ना, तो चलो आज पुलाव ही बनाती हूँ। वैसे तो मैं आज बना रही हूँ अमीन के लिए चिकन, और मेरे लिए अभी चाय के साथ में उड़द के दाल के पकोड़े, और उसके साथ में अक्खा मसूर कीमे का पुलाव, और साथ ही साथ स्नैक्स के लिए ये जो कुरमुरा होता है, तो साउथ का स्पेशल इसको बगाड़ के मेरी मम्मी रखती थी, तो ये कभी भी आप चाय के साथ हो, या फिर खाली टाइम पास हो, या फिर दोस्तों के साथ, या कहीं जाना हो, तो रास्ते में भी आप इसको अच्छे से प्लास्टिक के कैरी बैग में आपका जिप लैक वाला लेके जा सकते हो और उसमें खा सकते हो। तो अभी ये इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ बना के फिर किचन से हटने वाली हूँ, उसके बाद अपने रखूँगी चाय। तो सब चीज़ें की तैयारी हो गई है मेरी, मैंने आटा पीस के सब रेडी कर ली। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ों में मैं क्या क्या डालने वाली हूँ और किस तरीके से बनाने वाली हूँ झटपट भाई, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं रहता, और टिफिन का मेरे बेटे का रहता है, उसके बाद में मेरा दोपहर का लंच का रहता है, उसके बाद में फिर मेरे काम के लिए जाना रहता है, तो इसीलिए झटपट वाली चीज़ें मेरे पास जब भी किचन में मिलेगी, झटपट वाली चीज़ें। पर टेस्ट तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि जो भून भून के भी अच्छी तरीके से आपको व्लॉग बता के बनाए ना, उससे भी बेटर टेस्ट मिलेगा आपको, अगर आप सेम मेरा चीज देख के बनाओगे इंशाल्लाह। तो चलो फिर सबसे पहले चिकन, इसको जैसे आपको करना है वैसे पीस, और मैं मेरे बेटे के लिए झटपट बनाती हूँ, बट टेस्ट वाला बनाती हूँ, डाइट के हिसाब से बनाती हूँ, तो वो हिसाब से यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन, और इसमें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में बनाती हूँ ताकि मेरे बेटे को वहाँ पे काफ़ी टाइम रहता है, तो वो कुछ ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ खा ले, तो ज़्यादा अच्छा लगे उसका पेट भर के। तो इसमें मैंने डाला है मसाला, 1 टमाटो, 1 प्याज, 4-5 हरी मिर्चें और हल्दी, और नमक तो मैं अभी इसके अंदर डालूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बस इतना सा किया है। 1 चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल, अगर आप अपन रेगुलर बनाते हैं तो अपना रेगुलर ऑयल, अगर बच्चा डाइट वाला बनाते हो तो आप घी या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया चिकन की रेसिपी। अब खास आ जाते हैं हमारा हेड रेसिपी जो है पुलाव। तो अक्खा मसूर और राइस दोनों को मैंने धो के साफ करके ली हूँ। बहुत सिंपल, मैंने बोला ना बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इसमें पड़ेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स गरम मसाला जिसमें धनिया, मिक्स गरम मसाला, तेज पत्ता, लाल मिर्च, सारी चीज़ें, गुलाब की पत्तियाँ, सारी चीज़ें इसमें रहती है। तो ये वो वाला मसाला है। इसी के साथ में 1 टमाटो, प्याज और हरी मिर्च, बस इतना मैंने इसको दरदरा, एकदम बारीक दरदरा करके ली, पीस के इसका पेस्ट नहीं बनाई हूँ। और साथ में इसमें पड़ेगा कीमा। तो यहाँ पे मैंने हरा मसाले में थोड़ा सा कीमे को भून के ली हूँ। 1 टमाटो, हरी मिर्च, अदरक लहसुन और ब्लैक पेपर, इससे मैं थोड़ा इसको भून के ली हूँ। एक्चुअली मेरे पास ये बचा हुआ है, पर मैं आपको बता रही कि इस तरीके का आप मसाला भून सकते हो। ड्राई मसालों में इसमें पड़ता है धनिया पाउडर, अगर आप चाहो तो, मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, और अभी मैं धनिया पाउडर थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ये वाले मसाले के साथ धनिया पाउडर काफ़ी सारा है। और आ गया अब यहाँ, ये मैंने रात को भिगाई के रखी थी उड़द की दाल, थोड़े से इसके चावल, क्योंकि उड़द की दाल में अगर 1 मुट्ठी चावल डालते हो ना, तेल कम पीता है, तो इसीलिए मैंने चावल और दाल भिगा के उसको पीस ली हूँ अच्छे से। और इसमें पड़ता है प्याज, कड़ी पत्ता तो एकदम इसकी जान, और इसके साथ हरी मिर्च, हरा धनिया, बस ये मैंने पीस के इसके अंदर दरदरा डाल दी हूँ। अब नमक डाल के इसके पकोड़े बनाऊंगी, और ये तरीका मैं आपको बताती हूँ, और ये भी तरीका बताती हूँ। चलो
इतने सारे सामान लिए मैंने और सब नियत करके क्या नहीं पता है कि आजकल तो यूनिसेक्स चलता है ना, जो सब चलता है ना, तो मैं बोली ले लेती हूँ। अब लेडीज उधर स्पेशल मिल नहीं जाता और अपन तो सब ऑफ शोल्डर ही पहनते हैं। हाँ, और ये थोड़ा लेडीज स्पेशल, ये एक ही पीस लगा मेरे को, ये अच्छा है, फ्लावर्स बने हुए, तो वो सोच के ली, पर नियत थी कि तेरे लिए और अली के लिए भी लूँ। और ये है ना, मैं इरम को बोल भी रही थी ये मेरे को नहीं आएगा आएगा। मैंने फोन करके उसको रात को नहीं, तू ही पहन ले। अब नहीं आ रहा आपको? है वो, मेरे को मालूम ना, मैं वो मेरे को थोड़े लूज अच्छे लगते हैं, बट है बहुत अच्छा है ये, देख कितना मस्त और अच्छे ब्रांड का भी है ये। फिर इरम को गिफ्ट, ये सब मेरे लिए लाई थी, अब किसी के लिए मैंने कुछ नहीं लाया था, पर ये तेरे लिए दोनों गिफ्ट, और ये भाई के लिए, ये सब मेरे थे अम्मो। ये भाई के लिए, ये अपन पहन सकते हैं, मस्त है, इसके साइड में डिजाइन है, ये अपन पहन सकते हैं, और ये तो तुम लोग पहन नहीं सकते। और सबसे ज्यादा इतना पैसा खर्चा करने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा मालूम? तकिए के कवर। ये भी लेके आए? हाँ, वो मिल गए, उधर बैठी थी, वो बोलती 200 रुपए में दूंगी, मैंने 150 रुपए दूंगी। गुजराती थी, मस्ती कर रहे थे हम लोग। ये अच्छे है ना, ये लेकर आई। और बता क्या लाई होगी? और भी कुछ लाए? डैडी मेरे को ले दिलाते थे, फिर तू भी दिलाता था, फिर ये कहा इंस्टाग्राम के पेजेस से फिर सब पहनने लग गई मैं। बोल क्या, अभी मैंने हिंट बहुत अच्छी दिया था, कोई हिंट दे दिया है मैंने, पता क्या था यार? मम्मी इशारे मत कर उधर से, अभी मैंने तेरे को इशारा से भी बता दिया, अभी भी तू नहीं पकड़ पाया तो मैं क्या कर सकती हूँ। स्कार्फ, ये स्कार्फ है, स्कार्फ मंगा दे। दुपट्टा, दुपट्टा आता था इंस्टाग्राम से, कभी दुपट्टा आया है? नहीं, वो जो उड़ते थे वो। बुद्धू हो गया मेरा बेटा, सबसे होशियार बेटा था मेरा, ये बुद्धू हो गया। तो तेरे डैडी के टाइम से, तेरे डैडी मेरे को दिलाने लेके जाते थे, फिर तू छोटा था तब जाते थे, फिर अपन इंस्टाग्राम में आने के बाद मैंने वो चीज चेंज करी पहनने को, फिर बहुत कम। वो जो वन पीस था, वो गाउन ना, दुकान है ना, वापस मैंने वहीं से लेकर आई। ये देख 3000 रुपए की गाउन लेकर आई, अपने में। अली बोलता सबसे बेस्ट काम किए तुम, मेरे को जरा भी नहीं अच्छा लगता तुम ये वाले गाउन पहनते, कलरफुल वाले मेरे को नहीं अच्छे लगते, तुम जो पहले से पहनते थे ना मम्मी, वही पहना था। ये वो लेकर आई। और एक यार कुर्ती इतनी अच्छी थी, अम्मी नहीं दी उसने मेरे को, अब वो तू दिला के दे मेरे को। चलो मैं दिला दूंगा। लखनवी कुर्ती थी। और आज जो रेसिपी बनाई ना, बनाना जरूर। और ये जो कुरमुरा है ना, ये मेरा बेटा पीछे से भले उसकी तारीफ क्या, जब कैमरा चालू किया तो क्या बोल रहा था, ओहो मेरा तो 1 महीने का हो गया सब कुछ सही। 15 दिन बोला था इसने मेरे को, अब तुम्हारे सामने वो डब्बा ज्यादा बड़ा है बट और बहुत अच्छा भी है, उससे ना कैल्शियम भी मिलता है अपने दांतों को। ज्यादा वो भी नहीं होगा, हैवी है ही नहीं वो, क्योंकि राइस के पानी से बनता है ना कुरमुरा ना, और वो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। नहीं, जरा भी नहीं करता है प्रॉब्लम। चलो भाई, अभी मैंने भी बनाई हुई है, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, मेंदू वड़ा है, लेकिन मैंने इसको पकौड़ी टाइप बनाया, मूंग दाल का वड़ा लग रहा है। उड़द दाल, हाँ दिख रहा है मूंग दाल जैसा ना। तो बहुत ज्यादा मैं थक गई, क्योंकि सुबह से उठी जब से लगी हुई हूँ। अभी मेरे को फ्लावर्स सब चेंज करना है, पानी साफ करना है, और सब थोड़ा काम करना है। उसके बाद थोड़ा बहुत है जो मेरा बाहर का काम है वो करूँगी। और आज मुझे घर के लिए बहुत सारे वेजिटेबल और ये सब मसाले वसाले खरीदना है, तो इंशाल्लाह वो थोड़ा शाम को निकलती हूँ। जो अली के अमीन के साथ जो मैं निकली हूँ ना, अभी जस्ट आई, 9:30 हुआ। आके सबसे पहला तो जाके हुई फ्रेश, चाय रखी, और उसके बाद गई फ्रेश होने। फ्रेश होके फिर आके यहाँ पे लगाई लोबान अगरबत्ती, क्योंकि मेरी आदत है। लेकिन उसके पहले अली ने मगरिब में यहाँ पे माशाल्लाह अगरबत्ती लगाई थी, उसकी राख गिरी हुई है। और माशाल्लाह आजकल अली, जब से हम बेंगलोर से आए तभी से मैंने देखी उसको, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम जैसे भी उसको होता है नमाज पढ़ लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें देखकर। और कल है जुमेरात, तो अभी मैं बोली कि अब क्या व्लॉग बनाऊँ, इतना आजकल ऐसे भी 3-3 दिन का व्लॉग भी आप देखते हो, 9-10 मिनट का भी नहीं रहता मेरे पास, क्योंकि मैं अभी ये चीज़ें सोचती हूँ कि जो लाइफ में ज़रूरी है ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्या है, यहाँ पे देखो आप कितनी भी सच्चाई से मेहनत करो, कितनी भी अच्छाई से करो, जब तक आप दिखावा और झूठ
इसमें शामिल नहीं करोगे ना तब तक लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं जब मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ें मुझे दिल को अच्छी लगती है वो चीज़ें मैं शूट कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, माशाल्लाह मुझे बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं और मेरी जो ज़िंदगी है ना, जिससे मैं जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उससे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। जब मुझे मिलते हैं पर्सनली तो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, चलो जैसा भी है, जैसा अपना दिल करे वैसे करना चाहिए, लोगों के बोलने पे नहीं करना चाहिए। तो अब मैं पीऊँगी चाय। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जुमेरात है तो, और परसों है 11 तारीख। तो मैंने ऐसा, जब से बगदाद से आई तो मैंने ऐसा सोचा, कभी कहीं यहाँ नहीं रहती हूँ तो हो जाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ मैं करती हूँ 11 तारीख को फातिया। और कल जुमेरात है तो मैंने फिर जैसे भी ये मुहर्रम में बहुत सारी चीज़ें तकसीम करी थी, तो अभी आते आते मैं बोली कल कहाँ जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई। मैं 2 बजे निकली थी घर से, तो आते आते फिर मैंने थोड़ी तकसीम करने की चीज़ें भी लेकर आई और थोड़ी मदरसे में भेजने के लिए भी। मदरसा इन द सेंस जो यतीम बच्चे होते हैं ना वो, तो जैसे हमारे बच्चों को शौक होता है यार चिप्स बिस्किट खाना, ऐसे वो भी बच्चे हैं ना, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह वो कल भिजवा दूंगी, और जो तबरुक के तौर पे कल जुमेरात के लिए लाई हूँ वो तकसीम कर दूंगी। तो अभी चाय पीती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ यार, अभी मैं ब्लॉग बनाने का मूड नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत शूट है मेरे पास। ठीक है चलो, लाइफ आता है, ऐसे भी मैं 1-2 दिन बाद तो लाइफ आते ही रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, रूबरू लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो ऐसा फील होता है कि है यार सब लोगों के बीच में ही हूँ मैं। जाके पर्सनली बैठ के पंचायत करने से बेटर है कि आप लाइव पे आओ और हमारे दिल की बात भी लोगों से करो, लोगों की बात भी करो। और इससे कैसा होता है, कुछ कुछ चीज़ें लिखावट से आपको पता चलता है कि आपकी दुनिया में हेटर्स कितने हैं, मोहब्बत करने वाले कितने, और कभी कभी दूसरों की राय जब आप देखते हो तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आई थी थोड़ा लाइव, और लाइव के बाद मैंने रखा था एक मीटिंग, तो बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 20-25 लोग थे। तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ों को लेके बात होगी या क्या चीज़ें होगी, अब अंदाज़ा लगा सकते हो। बात तो पक्की जो है वो मुझे मालूम है। तो अभी जस्ट सब लोग निकले, काफ़ी लेट हो गया, अली उनको गया है छोड़ने। तो मैंने सब थोड़ा सा ये सब वेयर करी थी, तो अब उतारी, अब जा रही हूँ रखने। और खाना तो मैं खा ही नहीं हूँ, पर ये सब चीज़ों से मेरा थोड़ा दिमाग की हटी हुई है, दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा हुक्का बना के आज पी ही लूँ। तो अभी अली छोड़ के आएगा उन लोग को, तब तक मैं जाती हूँ फ्रेश होने। और खाना नहीं खाना है, खाना मेरे को बहुत पिंसिस किया अली कि मम्मा खाना खा लो थोड़ा सा। नहीं, मेरे दिमाग की बहुत हटी हुई है, रहने दे, खाना नहीं खाना है मेरे को। तो अब थोड़ा सा समझ गए ना जो मैं बोल रही हूँ, वही करूँगी। और जिससे देखो आपका दिमाग शांत होता है, क्योंकि दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी। कोई भी काम अगर करना है ना, कोई भी बिजनेस हो या लड़ाई हो या प्यार हो या मोहब्बत हो, दिमाग बहुत शांत रखना ज़रूरी है उसके लिए। तो दिमाग शांत करने के लिए सोच रही हूँ कि बाहर जाने से बेटर है कि थोड़ा सा हुक्का बनाओ, आधा 1 घंटा। और वो कैसे एकदम अकेले में, एकांत में आप जब करते हो ना, तो आप अकेले बैठते हो ना, तो आपका माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहती है, और उससे क्या एकदम परफेक्ट डिसीजन आप ले सकते हो, क्योंकि आप अकेले रहते हो और सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में करते रहते हो, है ना। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह चलो अब जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ और बनाती हूँ थोड़ा हुक्का। खाना तो नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा ज़रा भी खाना खाने। मेरा बेटा छोटा वाला, गुड मॉर्निंग। आँख से पानी कम ही नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्यों। चश्मे वाले को दिखाना पड़ेगा, शायद नंबर बढ़ गए होंगे या क्या पता नहीं। और सर में भी बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। कोई नहीं, जो रात को छोड़कर गई हूँ, अली चला गया होगा, और रात को मैंने पी थी हुक्का, उधर ही पड़ा है हुक्के का वो पॉट, तो मैंने क्लीन करके सो गई थी। और अमीन वही अपना उठ के चला गया जिम। बहुत गर्म हो रहा है आज, तो ज़्यादा गर्म लग रहा है आज। चलो अच्छी खासी हो गई गुड मॉर्निंग। पता नहीं बहुत ज़्यादा ये है ना, ये हिस्सा बहुत दर्द हो रहा है, और शायद कोल्ड तो हुआ ही हुआ है। आँखों से पानी बहुत जा रहा है मेरे, बहुत ज़्यादा।
करने चाहती हूँ किचन में। अमीन के लिए निकालती हूँ चिकन, क्योंकि फिर मैं से ये सब करके फिर मुझे जाना दरगाह पे। तो फिर होती हूँ मैं तैयार और इंशाल्लाह फिर दरगाह जाके जो लेकर आई हूँ तबर्रुक वो सब बांटती हूँ। और कुछ तबर्रुक लाई हूँ मदरसे के लिए। आज मैं सुबह सुबह लगाई यासीन शरीफ तर्जुमे के साथ में पी रही हूँ नारियल पानी। और अमीन के लिए निकाली हूँ चिकन। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कड़ी पत्ता साउथ इंडियन चिकन ड्राई टिफ़िन के लिए। और फिर मैं अपने तैयारी की मतलब कपड़े वगैरह निकालना सब करना स्टार्ट करूँगी। आज मैं अमीन के लिए साउथ इंडियन सुक्का चिकन कड़ी पत्ते वाला बना रही हूँ। तो इसके लिए पीसेस से ना छोटे छोटे चाहिए रहते हैं। उसमें मसाला क्या पड़ता है पता है? अब जैसे मेरे पास बेरिस्ता बना हुआ रहता है, वो भी डाइट वाला विदाउट ऑयल। अगर आप चाहो तो आप फ्रेश बना के भी इसको कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा लिया बेरिस्ता, सूखा नारियल और बहुत सारे कड़ी पत्ते। इसको मैं दरदरा करूँगी, बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, इसको दरदरा करूँगी। और इसमें तीखेपन के लिए डालूँगी चिली फ्लेक्स। और मसाला जो टेस्ट के लिए लगेगा वो है सांभर मसाला, जो मैं घर में बना के रखी हूँ। खटास के लिए आधा नींबू और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 छोटा चम्मच ऑयल। बस इतने में मैं ये बनाने वाली हूँ चिकन। तो फटाफट बना लेती हूँ और उसके बाद में अपना चाय नाश्ता। ये जैसे मैंने मुहर्रम में बांटी थी ना, तो मेरा ऐसा दिन था कि बारिश का टाइम है, तबरुक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए फिर कल मैं आते आते मॉल से सब लेकर आई थी। तो अब मैं जा रही हूँ बालिशा पीर और आज है जुमेरात। वैसे तो मैं ख़ास जुमा के दिन जाती हूँ, पर कल कुछ चीज़ें हैं जो मैं कल घर पे रह के करना चाहती हूँ। तो इसीलिए आज मैं जाकर आ रही हूँ बालिशा पीर। और ये वहाँ पे तबरुक के तौर पे माशाल्लाह बांटूंगी। बस अल्लाह पाक इसे कबूल करे, इस नीयत को कबूल करे और हमेशा देने वालों में शुमार रखे और हमेशा ये हाथ देने में ही रखे अल्लाह पाक, आमीन। बच्चे तो है नहीं। अमीन गया अभी जॉब के लिए, अली तो पहले ही जा चुका था। तो फिर जैसे मैं बता रही थी कि मुझे जाना था दरगाह, वो भी बालिशा पीर। तो माशाल्लाह रियान, अंजुम और घर के 1-2 मेंबर आए हैं। तो मैं बोली चलो अच्छा हो गया, मेरा साथ हो गया। तो रियान के हाथ से मैंने तबर्रुक का सामान भिजवा दी नीचे और मैं अभी उतरती हूँ नीचे। क्या हुआ? क्या ये साड़ी? ले, मेरी बर्थडे वाली साड़ी में थोड़ी मिस्टेक थी, बदल के आ गई। चल बच्चे लोग का है? नहीं अंजू में लो। चल